सर अभी तो कहीं भी नहीं जाएंगे, अभी तो जब तक आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक लोग यहाँ पर रहेंगे। या सरकार उनके लिए प्रबंध करे या उनके लिए कुछ फंड मुहैया कराए, तभी होगा। 1400 मकान उन लोगों के लिए हैं, पर यहाँ पर लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई उड़ीसा का है, ये सब लोग कहाँ जाएंगे? है तो सब देश के निवासी। आज हम सरकार से क्या कह सकते हैं, मोदी जी से हम क्या कह सकते हैं? जो कुछ कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुकेश कुमार जी, जो खोरी गांव है ये हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अरावली पहाड़ी पर ये बसा हुआ है। कई दशक पुराना गांव बताया जाता है, लेकिन आज इस गांव में एक सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो कहाँ जाएंगे इतने लोग? ये नहीं जी, सरकार अपने घर में बसाएगी। किसी के पास भी कोई पक्का सबूत नहीं है? बहुतों के पास सबूत है जी। हर एक व्यक्ति के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली पहचान पत्र। वो तो परिवारों के हैं, जमीन के तो कोई सबूत नहीं है ना। जमीन तो लोगों ने अलग अलग प्रकार से डीलरों से ख़रीदा है, और जिनसे ख़रीदा वो मर चुके हैं। हमारे पुरखों ने खरीदी थी ज़मीन, वो सो चुके हैं, मर चुके हैं वो। लेकिन जो ज़मीन खरीदते हैं कुछ डॉक्यूमेंट तो होता है, ज़मीन का असली कोई है ही नहीं आपके पास में। तो ज़मीन पर कागजी उनके पास में नहीं है, पर बाकी डॉक्यूमेंट्स तो लोगों के पास पूरा है ही। तो आप कहाँ जाओगे परिवार लेकर के? आप अपने जो गृहस्थी का सामान है, अब लॉकडाउन हो रखा है, कमरे है नहीं हैं, लोगों के पास पैसा है नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? सरकार के अलावा और कोई उनके पास रास्ता नहीं है। सरकार ही कुछ उपाय करे लोगों के लिए। कोई अभी तक पुनर्वास की व्यवस्था की है? पुनर्वास की सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, कोई बातें पीने की, पानी की, कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। यहाँ पर तो 2 महीने हो गए, लाइट पानी दोनों काटा हुआ है, लोग परेशान हैं। अच्छा, तो आसपास में आपने को कमरा देखा हो जो गांव है आसपास के लोग? नहीं सर, यहाँ आसपास में सब भर चुके हैं, और लोग बहुत कम से कम 5,000 का जो मकान होता है वो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये का मांग रहे हैं। लोगों के पास में कहाँ है पैसा? 2 साल से तो वो लोग वैसे ही परेशान हैं। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है कि जो हरियाणा की है कि जो डबुआ कॉलोनी में कुछ मकान दिए जाएंगे यहाँ के जो मूल निवासी हैं हरियाणा के। सर, डबुआ कॉलोनी में 1400 मकान दिए जाएंगे, बाकी जो यहाँ पर लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वो कहाँ पर जाएंगे? क्या वो कैसे न कैसे अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना दुकान बेच कर यहाँ पर छोटा सा उन्होंने रहने का अपना मकान बनाया, और आज उनका मकान तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, इसको तो मानना पड़ेगा आप सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आज तोड़ने के लिए प्लान बनाया गया है। वो हज़ारों साल पहले जो यहाँ से कम 50 से 60 साल का इसका पीरियड है बसावट का, तो उस समय सब लोग कहाँ पर सोए हुए थे? अच्छा, जो हाँ इतना बड़ा गांव में एक दिन में तो नहीं बस गया ना सर। किसी ने कब्जा नहीं किया है, सबने अपनी ज़मीन खरीदा है और लोगों ने लिया है। बस सरकार से यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं उनका उपाय किया जाए, और कम से कम एक बजट निर्धारित किया जाए कि लोगों को कम से कम दिया जाए कि लोग अपनी मुआवजा कम से कम उनको कुछ मिल जाए। यहाँ पे जो जितने भी निवासी हैं खोरी कॉलोनी के, सबूत क्या क्या है इनके पास? उनके पास में सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, सब चीज़ के पास लोगों के पास मौजूद है। कुछ न कुछ तो आपको प्रूफ 100% हर एक घर के अंदर कुछ मिलेगा। लेकिन सरकार तो उनको नहीं मान रही ना ज़मीन को लेकर के। सर, सरकारी तो बनवाती है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सरकार तो बनाती है। लाइट पानी की व्यवस्था सरकारी तो करती है। ये बसावट कॉलोनियों की सरकारी तो करती है। उसके बिना अनुमति का कोई काम कर ही नहीं सकता है, चाहे वो जन विभाग हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो। लेकिन ज़मीन का तो कोई आपके पास डॉक्यूमेंट? सर, ज़मीन तो देखो, सरकार की भी ज़मीन नहीं है, तो प्रजा की ज़मीन है। प्रजा जब बस जाती है वहाँ पर उसका घर बन जाता है। और कोई भी देश है, कोई भी सरकार है, वो प्रजातंत्र से ही चलती है। कोई राजा अपने आप ही नहीं बन के आता, पेट से कोई राजा नहीं है। राजा बनाने का या अधिकारी बनाने का या प्रधानमंत्री बनाने का या राष्ट्रपति बनाने का या जज बनाने का प्रजा ही चुनती है। लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आपने वोट दिया है, यहाँ पर MP MLA हैं,
वो कुछ आपके लिए आ रहे हैं, मदद के लिए सर नहीं आ कोई रहे? नहीं आ रहा है सर। इस गोरी गांव के लिए सब लोग शांत हो चुके हैं, सब ने चुप्पी साध रखी है और सब खुली अपनी आंखों से वो तमाशा देख रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनली? सर मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर 15-20 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, मेरे पुरखे जो हैं वो यूपी से हैं, पर मेरा जन्म वनम सब कुछ यहीं से है। मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर मेरे पुरखा के आए हुए। आपके परिवार में कौन कौन है? कितने वर्ग मीटर का मकान है आपका? सर मेरा तो 50 गज का मकान है। आपने जब प्लॉट लिया था, ये ज़मीन ली थी, कोई रजिस्ट्री वगैरह कराई थी? सर कुछ नहीं करा रखा है सर, अच्छा उस समय कुछ होने नहीं देते। अच्छा, जो सबसे बड़ी यहाँ पे अब दोष दिया जा रहा है, यहाँ पे जो जिन लोगों ने प्लॉट बेचे थे, ये ज़मीन जिन्होंने आवंटित की थी लोगों को पैसे लेकर के, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई उनके खिलाफ कोई शिकायत दे रहा है? सर कार्रवाई हम नहीं कर सकते ना, ये तो सरकार ही कर सकती है ना। और जिन्होंने से लिया था वो तो मर चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सरकार कहाँ से करेगी? लेकिन उनके जो कुछ प्रॉपर्टी तो होगी उसको जब्त करे सरकार। सर ये तो सरकार और उनका खेल है सर, उसमें हम आम आदमी कुछ नहीं कर सकते सर। अच्छा, जैसे कि अब यहाँ परिवार जो है सब उजड़ रहे हैं, उनकी गृहस्थी का सामान सब सड़क पर आ गया है, तो आपने कहाँ जाने का सोचा है? सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, जहाँ झुग्गी वही मकान, ये नारा कितना सच दिखाई देता है आपको? सर ये जो सरकार ने जो वादा किया था उस वादे के हिसाब से आज वो सरकार नहीं कर रहा है ना। सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। अच्छा, तो आपने कुछ अभी तक दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? सर अभी कुछ नहीं, सरकार ने आज हमें रोड पर लाके छोड़ दिया है। लेकिन तीसरी लहर आ चुकी है हमारे देश में कोरोना की, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी जी। तो आपको लगता नहीं है कि बच्चों को बचाया जाए, खुद को बचाया जाए? सर इस अवस्था में कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि पहली और दूसरी जो लहर के अंदर लाखों के हिसाब से लोग मर चुके हैं, और ये तीसरी लहर के अंदर भी मर जाएंगे तो कोई भी असर नहीं होने वाला सरकार के ऊपर। सरकार यदि सरकार सोचती कि भाई तीसरी लहर आने वाली और हमें कुछ समय दिया जाना चाहिए, आज कुछ समय देते तो आज ये अवस्था नहीं होती। लोग आत्महत्या नहीं करते, लोग फांसी नहीं लगाते और लोग जलते नहीं। लोगों ने सुसाइड किया है, लोगों ने जहर खाया है, लोगों ने यहाँ पर लोगों के सामने कूद कर जान दिया है, लोगों ने गंदा पानी पी कर उन्होंने अपनी मौत हुई है, लोग धूप में मर गए।